आम भारतीय संस्कृति में केवल गोटे उत्तम संतान निमंते निज पत्नी सहित शारीरिक संपर्क रखा जाउथला किंतु धीरे धीरे समय परिवर्तन आसी मनीष केवल तार भोग विलास को मेंटेया ना कौन तिथिबार आउ ना समय समय को दृष्टि रखी केवल निज कामना बासना को ही पूरा करुच्ची जार परिणाम स्वरूप से अरसरू एक शक्तिहीन तथा विकृत संतान उत्पन्न हो समाज को केवल पतन मुख को ही नहीं जाउछंती। पत्नी सहित शारीरिक संपर्क रखे कौन भी आपत्ति नहीं किंतु जो समय शारीरिक संपर्क रखुछंती से समयटा शारीरिक संपर्क रखा अनुकूल कि ना ताहा जानिबाटा निहाती आवश्यक। प्रथम नारी जितेबाला ऋतुवती होता है ऋतुवती होवार प्रथम 3 दिन नारी सहित संपर्क रखाटा कदापि भी उचित नुहे। आउ जदि कौन पुरुष यही नियम को न मानि नारी सहित शारीरिक संपर्क रखे तेबे से पुरुष निजर दृष्टि शक्ति आयु तथा तेजरे हानि घटाइवा सहित घोर पाप मध्य करिथाए। देखु प्रथम कथा है तो नारी ऋतुवती होवार प्रथम दिन नहीं 16तम दिन समय पर्यंत नारी ऋतुकाल समय बोली धरा जाए। आउ सेही ऋतुकाल प्रथम दिन नहीं 4 दिन पर्यंत एवं 11, 13, 14, 15 एवं 16तम दिन गुड़िक नारी सहित संपर्क रखा संपूर्ण रूप से पालन कर नियम को मानि जदि कौन पुरुष नारी ऋतुवती होवार जुग्म दिन गुड़िक अर्थात ऋतुवती होवार चतुर्थ, षष्ठ, अष्टम, दशम तथा 12तम दिन गुड़िक नारी सहित संपर्क रखे तेरे सही समय अरसरू जो संतान जन्म होता है ताहा पुआ ही होता है। आ ऋतुवती होवार अजुग्म दिन गुड़िक अर्थात पंचम, सप्तम, नवम तथा 13तम दिन गुड़िक जो पुरुष संपर्क रखे सही समय अरसरू जो संतान होता है ताहा झील ही होता है। एपरि गोटे सबुठारु बड़ कारण होची नारी ऋतुवतीर जुग्म दिन गुड़िक नारीर रज कम एवं अजुग्म दिन गुड़िक नारीर रज अधिक ही रहता है। एवं यदि पुरुषर बीर्य अधिक एवं नारीर रज कम रुहे तेबे पुआ एवं पुरुषर बीर्य अधिक एवं नारीर रज अधिक रहिले झील ही जन्म नहीं थाए। किंतु सेही 16 दिन भितर एपरि गोटे समय आसी थाए जे समय नारीर रज ना अधिक ना कम रहता है अर्थात सेही समय पुरुषर बीर्य एवं नारीर रज समान भाव में रहता है। आ एपरि समय संपर्क रखिया जो संतान उत्पन्न होता है से संतान नामर्द तथा नपुंस भाव में जन्म नहीं थाए। एपरि घटना 11, 13, 14, 15 तथा 16तम दिन गुड़िक घटिଥାଏ। आ सेथिपाई जदि पुत्र संतान निमंते शारीरिक संपर्क रखा चाहती तेरे नारी ऋतुवती होवार जुग्म दिन गुड़िक एवं कन्या संतान पाइबा आशारे जदि शारीरिक संपर्क रखा जाउଥାଏ तेबे अजुग्म दिन गुड़िक निज पत्नी सहित शारीरिक संपर्क रखंतु। देखंतु कौन भी माता पिता केबे भी चाहि नथांती जे सेमानक अरसरू जो संतान जन्म होची से संतान दुष्ट एवं खल प्रकृतिर हेउ तेणु एक आज्ञाकारी शांतशिष्ट तथा एक उत्तम स्वभावर संतान जन्म पाई निज पत्नी सहित केवल गोटे शुभ दिन रे बा गोटे शुभ बार रे ही संपर्क रखिबा उचित। बार हिसाब से सोमवार, गुरुवार एवं शुक्रवार दिन नारी सहित शारीरिक संपर्क रखार सबुठारु उत्तम दिन। यही 3 दिन नारी सहित शारीरिक संपर्क रखा द्वारा अरसरू जो पुत्र संतान जन्म होता है से संतान विनम्र एवं आज्ञाकारी होता है। आउ यह व्यतीत अन्य दिन गुड़िक शारीरिक संपर्क रखार अरसरू जो संतान जन्म नहीं था से संतान चोर, खल प्रकृतिर एवं दुष्ट स्वभाव होता है। जो माने कि माता पिता दुखर कारण बनी था तेणु विनम्र, आज्ञाकारी तथा शांतशिष्ट संतान पाई सोमवार, गुरुवार एवं शुक्रवार दिन ही निज पत्नी सहित शारीरिक संपर्क रखंतु। सोमवार रातिर मालिक होउचंती चंद्रमा आ बजीर हेउची मस्तरी तेणु सोमवार रातिर निज पत्नी सहित संपर्क रखिले जो संतान उत्पन्न होता है से संतान प्रखर बुद्धिमान एवं माता पिता आज्ञाकारी होता है। मंगलवार रातिर स्वामी होउचंती मरीच आ बजीर होउचंती जोहरा तेणु जदि मंगलवार रातिर पत्नी सहित संपर्क रखा जाए आ सेही समय गर्भरे जो संतान उत्पन्न होता है साधारणतः सेही पर पिला मला ही जन्म नहीं थांती। बुधवार रातिर मालिक होउचंती अतारूढ़ आ बजीर होउचंती जोहरा आउ एई रातिर स्त्री सहित संपर्क रखा तो दूर कथा स्त्री सहित कथा भी हेबा उचित नुहे। गुरुवार रातिर मालिक होउचंती मस्तरी आउ बजीर होउचंती सूर्य सबु राति गुड़िक भितरु एही गुरुवार रातिर निज पत्नी सहित शारीरिक संपर्क रखा सबुठारु उत्तम दिन। शुक्रवार स्वामी होउचंती जोहरा आउ बजीर बा मंत्री होउचंती चंद्रमा तेणु एही दिन विवाह बा स्त्री सहित संपर्क रखिले जो संतान उत्पन्न होता है से संतान आज्ञाकारी, शांतशिष्ट तथा तपस्वी रूप में जन्म नहीं थाए। एही पर पिला साधारणतः भगवान को ऊपर बेसी विश्वास करथांती आ भगवान को ऊपर तांकर प्रगाढ़ विश्वास रहता है।
ନାରୀ ଋତୁବତୀ ହେବାର ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ଯଦି ପୁରୁଷ ସେ ନାରୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖେ ତେବେ ସେ ନାରୀ ଔରସରୁ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ ସେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୋଇଥାଏ। ଋତୁବତୀ ହେବାର ଷଷ୍ଠ ଦିନରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ ସେ ପୁତ୍ର ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବା ସହିତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଅଷ୍ଟମ ଦିନରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ ସେ ପୁତ୍ର ଭାଗ୍ୟବାନ ହୋଇଥାଏ। ଦଶମ ଦିନରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ ପୁତ୍ର ଗୁଣବାନ, ଭାଗ୍ୟବାନ ତଥା ଦୀର୍ଘାୟୁ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ। ଆଉ 12ତମ ଦିନ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ ପୁତ୍ର ସର୍ବଗୁଣା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଚତୁର୍ଥ ଠାରୁ ଷଷ୍ଠ, ଷଷ୍ଠ ଠାରୁ ଅଷ୍ଟମ, ଅଷ୍ଟମ ଠାରୁ ଦଶମ ଏବଂ ଦଶମ ଠାରୁ 12ତମ ଦିନ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ ଜନ୍ମ ହେଉଥିବା ସନ୍ତାନ ଉତ୍ତମରୁ ଉତ୍ତମତର ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ପଞ୍ଚମରୁ ସପ୍ତମ, ସପ୍ତମରୁ ନବମ ଏବଂ ନବମରୁ 13ତମ ଦିବସ ଗୁଡ଼ିକରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ କନ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେ କନ୍ୟା ଉତ୍ତମରୁ ଉତ୍ତମତର ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଦିନ ବାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବା ପରେ ଯାଇ ନିଜ ପତ୍ନୀ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାଟା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ 11ତମ ଦିନରେ ନିଜ ପତ୍ନୀ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାଟା କଦାପି ବି ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଘୋର ଅନିଷ୍ଟ ଘଟିଥାଏ।